हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेफरी चौसर की मास्टरपीस द कैंटरबरी टेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, द जनरल प्रोलॉग। ये लेक्चर बीए, एमबी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल प्रोलॉग से हर हाल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि जनरल प्रोलॉग होता क्या है। द जनरल प्रोलॉग द कैंटरबरी टेल्स का एक ओपनिंग सेक्शन है। इसमें जो चौसर है वो हमें पिलग्रिम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और हमें ये बताते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पस से ट्रेवल कर रहे हैं। यही सेक्शन पूरी बुक की फाउंडेशन है। अगर आप जनरल प्लॉट को अच्छी तरह अच्छे से समझ लेते हैं तो जो बाकी की कैंटरबरी टेल्स की जो स्टोरीज हैं या कैंटरबरी टेल्स है उसको समझना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं चौसर के ओरिजिनल प्लान की। जेफरी चौसर का प्लान था कि वो 120 टेल्स लिखेंगे। उन्होंने सोचा था कि हर पिलग्रिम जर्नी के दौरान टोटल 4 स्टोरीज सुनाएगा, 2 कैंटरबरी जाते वक्त और 2 वापस आते वक्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौसर की डेथ 1400 में हो गई और उनका ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही रह गया। इसी वजह से हमें सिर्फ 24 कंप्लीटेड टेल्स ही मिलते हैं। एग्जाम पॉइंट याद रखिएगा, प्लान टेल्स 120, कंप्लीटेड टेल्स 24। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस का सिंपल मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट लिटरेरी मास्टरपीस। द कैंटरबरी टेल्स में 17,000 से भी ज्यादा लाइंस है और इसी वजह से इसे जेफरी चौसर का मैग्नम ओपस कहा जाता है। अब देखते हैं स्टोरी की बिगनिंग, द पिलग्रिमेज। स्टोरी शुरू होती है अप्रैल के महीने से। विंटर खत्म हो चुकी होती है, मौसम प्लेजेंट है, सुहावना होता है, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं और नेचर बिल्कुल फ्रेश नजर आता है। चौसर के अकॉर्डिंग स्प्रिंग का जो सीजन होता है उस दौरान लोगों में एक नई एनर्जी होती है। ये मौसम एक एनर्जी भर देता है और इसी सीजन में लोग स्पिरिचुअल पीस के लिए पिलग्रिमेज पर जाना पसंद भी करते हैं। यहाँ पिलग्रिम्स ट्रेवल कर रहे हैं सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन के लिए जो कैंटरबरी में लोकेटेड है। द टाबार्ड इन। जर्नी स्टार्ट करने से पहले जेफरी चौसर साउथ वर्क के टाबार्ड इन में रुकते हैं, यानी कि एक सराय जहाँ पर लोग रुक कर कहीं चाय पानी पीते हैं, आराम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। यही उनकी मुलाकात 29 और पिलग्रिम से होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 20 टोटल कितने पिलग्रिम्स होते हैं, 29 प्लस वन, एक जो हैरी वैली है होस्ट है वो, और एक चौसर, तो टोटल जो पिलग्रिम्स होते हैं 29 प्लस 2 31। अगर चौसर को भी इंक्लूड कर ले तो टोटल ट्रेवलर्स 30 है और साथ में टाबार्डिन के जो होस्ट है हैरी वैली उनको भी। हैरी वैली स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट। अब एंट्री होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, हैरी वैली। हैरी वैली टाबार्ड इनका होस्ट है। वो सोचता है कि इतनी लंबी जर्नी बोरिंग हो सकती है, इसलिए वो एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है। कंपटीशन के रूल्स बहुत सिंपल हैं। हर पिलग्रिम कैंटरबरी जाते वक्त 2 स्टोरीज सुनाएगा और वापस आते वक्त 2 और स्टोरीज सुनाएगा। हैरी बेली खुद जज बनेगा और जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगा उसे वापस आने के बाद टाबार्ड इन में फ्री डिनर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है पहली स्टोरी कौन सुनाएगा। इसके लिए सब लोग लॉट्स ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले स्टोरी सुनाने का जो मौका मिलता है वो मिलता है द नाइट को। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है कि सबसे पहले स्टोरी किसकी है और सबसे लॉन्गेस्ट स्टोरी किसकी है, तो वो द नाइट की है। मेजर पिलग्रिम्स। अब हम जनरल प्रोलॉग के मेजर पिलग्रिम्स को एक एक करके समझते हैं। द नाइट, सबसे पहला पिलग्रिम है द नाइट। चौसर के अकॉर्डिंग नाइट सबसे नॉबल और रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है। वो ब्रेव है, ऑनेस्ट है, हम्बल है और ऑनर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो पर्सनल फेम के लिए नहीं बल्कि फेथ और जस्टिस के लिए फाइट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना फेमस वॉरियर होने के बाद भी वो बहुत सिंपल क्लोथ्स पहनता है। नाइट आइडियल शिवेलरी का सिंबल है। अगला कैरेक्टर है द स्क्वायर, जो नाइट का बेटा है। स्क्वायर यंग है, हैंडसम और एनर्जेटिक इंसान है। उसे म्यूजिक सुनना, डांस, पोइट्री और रोमांस बहुत पसंद है। अगर नाइट मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है तो स्क्वायर यूथ और लव को रिप्रेजेंट करता है।
द योमन योमन नाइट का सर्वेंट है। वो एक स्किल्ड आर्कर है, ग्रीन कपड़े पहनता है और फॉरेस्ट और प्रॉपर्टी का ख्याल रखता है। योमन लॉयलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिंबल है। द प्रायरस का ओरिजिनल नाम है मैडम एगल्टीन। वो कॉन्वेंट की हेड है। फ्रेंच बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी एक्सेंट परफेक्ट नहीं है। वो फैशनेबल क्लोथ्स पहनती है और एनिमल्स के लिए बहुत सिंपैथी रखती है। चौसर यहाँ इनडायरेक्टली दिखाते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा आउटवर्ड अपीयरेंस पर ध्यान देती है। द मॉन्क मॉन्क एक रिलीजियस पर्सन है लेकिन वो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज इग्नोर करता है। प्रेयर और स्टडी की जगह उसे हंटिंग, रिच फूड और लग्जरी लाइफ पसंद है। इस कैरेक्टर के थ्रू चौसर मिडीवियल चर्च की करप्शन को एक्सपोज करते हैं। अगला कैरेक्टर है द प्रायर। प्रायर भी करप्ट चर्च ऑफिशियल है। वो रिलीजन से ज्यादा पैसा और पर्सनल बेनिफिट में इंटरेस्टेड है। अमीर लोगों से फ्रेंडशिप करता है और अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप बनाता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जर्नल प्रोलॉग में इसके इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके एक मेजर जो प्रीलिम्स है कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। ये पार्ट वन है। पार्ट वन में हमने प्रायर तक डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग कैरेक्टर्स को और जो इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जनरल प्रोलॉग को उनको डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इससे जुड़ी हुई पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को के लिंक को देखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर विद नज़मा नदीम। अपने पिछली वीडियो में हमने जनरल प्रोलॉग के फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल प्रोलॉग और क्या होता है जनरल प्रोलॉग और जो उसके पिलग्रिम्स हैं प्रायर तक हमने उनको कवर किया था। तो आज के इस पार्ट में हम जो रिमेनिंग कंटेंट है उसको कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। द मर्चेंट मर्चेंट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की इमेज क्रिएट करता है। वो प्रॉफिट्स की बात करता रहता है लेकिन रियलिटी में वो डेट में डूबा रहता है। यानी अपीयरेंस और रियलिटी में काफी डिफरेंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, द क्लर्क। क्लर्क ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है, बहुत ज्यादा गरीब है, अपना पैसा क्लोथ पर खर्च नहीं करता, बुक्स पर स्पेंड करता है। नॉलेज उसके लिए वैसे वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट कैरेक्टर, द मैन ऑफ लॉ। मैन ऑफ लॉ एक इंटेलिजेंट लॉयर है, लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट है, लेकिन चौसर बताते हैं कि वो खुद को एक्चुअल से ज्यादा बिजी दिखाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की, द फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक अमीर लैंड ओनर है, वेल्दी है। हॉस्पिटैलिटी उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। उसका डाइनिंग टेबल हमेशा मेहमानों के लिए, मेहमान नवाजी के लिए हमेशा खुला रहता है। वो जेनरोसिटी का सिंबल है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है द कुक। कुक एक्सीलेंट फूड बनाता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, लेकिन पर्सनल हाइजीन को वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं करता है। इसी वजह से लोग उसकी अपीयरेंस देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, द शिपमैन। शिपमैन एक एक्सपीरियंस्ड सेलर है। वो डैगर यानी एक खंजर कैरी करता है, उसे अपने साथ रखता है। कभी कभी पायरेट की तरह भी बिहेव करने लगता है और दूसरे शिप से वाइन चुरा लेता है। अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, द वाइफ ऑफ बैथ। वाइफ ऑफ बैथ जनरल प्रोलॉग की सबसे फेमस फीमेल पिलग्रिम है। उसकी 5 शादियां हो चुकी हैं। वो कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और एक्सपीरियंस्ड विमेन है। द मिलर। मिलर फिजिकली स्ट्रॉन्ग इंसान है, प्रोफेशनल मिलर है, लेकिन डिसऑनेस्ट भी है और ग्रेन चुरा लेता है। उसकी रेड बियर्ड और नोज पर वाट उसकी खास आइडेंटिटी है। द नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव इज द रीव। रीव स्टेट मैनेजर है। वो एक हाईली एक्सपीरियंस पर्सन है, अपने मास्टर से भी ज्यादा वेल्दी बन जाता है और बहुत जल्दी गुस्सा भी उसको आ जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द पार्टनर। पार्टनर फेक रिलीजियस रेलिक्स और फेक पार्डन्स बेचकर लोगों को चीट करता है, उन्हें धोखा देता है। ये कैरेक्टर रिलीजियस करप्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। अब बात करते हैं चौसर्स अपॉलॉजी। जनरल प्रोलॉग के एंड में चौसर रीडर से
पोलाइटली, बड़ी ही विनम्रता के साथ अपॉलॉजी मांगते हैं या फिर एक माफी कहते हैं ना कि मांगते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी पिलग्रिम का डिस्क्रिप्शन या उसके कैरेक्टर को बयान करते हुए ऑर्डर गलत हो जाए या उसका डिस्क्रिप्शन जो है उनसे सही ना बयान किया गया हो तो रीडर्स प्लीज उन्हें माफ कर दें। इस अपॉलॉजी से नरेशन और भी रियलिस्टिक लगती है और भी रियल लगता है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हैरी बैलीज प्लान पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हैरी बैली का स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट ही द कैंटरबरी टेल्स का फ्रेमवर्क है। यानी कि इसी स्टोरी टेलिंग जो कंटेस्ट है इसी की वजह से ये जो स्टोरी है आगे बढ़ती है और एक फ्रेम सेट होता है। इसी प्लान की वजह से अलग अलग स्टोरीज एक ही लिटरेरी वर्क का पार्ट बन जाती हैं। अगर हैरी बैली का ये आइडिया ना होता तो शायद द कैंटरबरी टेल्स कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही ना करती। So friends, before ending today's lecture, let's revise the important facts. अगर हम बात करें ऑथर की, the name of the author is Geoffrey Chaucer and the masterpiece is The Canterbury Tales. Opening section जनरल prologue है, Plant Tales 120, Completed Tales 24, होस्ट है हैरी बेली और इन का जो नाम है वो है टाबार्ड इन। डेस्टिनेशन यानी जहां पर वो जा रहे थे, ये जो स्पिरिचुअल या रिलीजियस जर्नी थी, श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट कैंटरबरी। First storyteller, the knight, only ideal religious figure, the parson, most famous female pilgrim, the wife of Bath, magnum opus, the Canterbury Tales. All of these points are extremely important for UGC NET, TGT, PGT, BA, MA, and any other university examinations. So, friends, thank you for watching. If you found this lecture helpful, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to English Literature with Nazma Nadeem. So, see you in the next lecture with a detailed study of the opening lines of the journal blog. Tab tak keep learning, stay focused,